तो आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप जानने के बाद आप बहुत ही ईज़िली अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी सर्वर की तरह। यानी कि आप अपने डेटा को स्टोर करना हो, सेव करना हो, रिट्रीव करना हो, ये सभी सारे के सारे टास्क अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूज़लेस मोबाइल फ़ोन है, उसमें 128 जीबी और 512 जीबी का आप मेमोरी कार्ड ल इंसर्ट करके उसको कहीं प्लेस कर दीजिए और उसे सेम राउटर से कनेक्ट करके आप उसको एज़ अ एफटीपी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। इवन आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, वो उसको एज़ अ फाइल सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपना डेटा हो, प्राइवेट डेटा उसमें सेव कर सकते हैं लाइक गूगल क्लाउड, लाइक गूगल ड्राइव, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। इस तरीके से आप अपने मोबाइल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो चलिए चल के वही देखते हैं कि आखिर कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ एफटीपी सर्वर। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है अभी एज़ ऑफ नाउ और एक कॉमन कनेक्टिविटी लाइक आपका हॉटस्पॉट आपका लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्टेड हो या फिर एक कॉमन पॉइंट जैसे कि आपका वाईफाई राउटर या कोई बिना इंटरनेट का राउटर आपका मोबाइल डिवाइस और आपका लैपटॉप या बाकी अदर डिवाइस इससे जिनके बीच में आप डेटा को ट्रांसफर और शेयर करना चाहते हैं वो सब सेम कॉमन पॉइंट से ही कनेक्ट होने चाहिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसकी कनेक्टिविटी को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे हम इसे एज़ अ फाइल सर्वर एक्सेस करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है वाई-फाई एफटीपी सर्वर। इसको आप जो है इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सेम मोबाइल फ़ोन जिसको आपको हॉटस्पॉट बनाना है, जिसको आपको फाइल सर्वर बनाना है, उसी वाई-फाई के हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को या डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट या फिर आप किसी कॉमन राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको देख सकते हैं मेरे केस में मैं अभी इस टेंडर के राउटर से कनेक्टेड हूँ। इस टेंडर के राउटर से कनेक्ट होने की वजह से मैं इसको अपने इसी राउटर से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एक परमानेंट नोटिफ़िकेशन नोटिफ़िकेशन बार में मिलेगा। उस नोटिफ़िकेशन बार में आपको वो आपको अलर्ट करेगा कि हाँ, वाई-फाई सर्वर इज़ रनिंग। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा जिस जो आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फ़ोन को असाइन्ड है। इस आईपी एड्रेस का यूज़ करके आप एफटीपी सर्वर को एक्सेस करेंगे। आपको एक यूआरएल मिलेगा, इस यूआरएल के थ्रू ही आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सिस्टम से मोबाइल, मोबाइल से सिस्टम में वायरलेसली ओवर लैपटॉप। आप जस्ट इसी वाईफ़ाई कनेक्टिविटी ऑन करिए और आप इसको इस यूआरएल के थ्रू आप तुरंत ही अपने फाइल सर्वर की तरह अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एक लैपटॉप में दिस पीसी बाद यहाँ पे आपको एड्रेस बार मिलेगा। उस एड्रेस बार में जो यूआरएल आपको वहाँ पे दिखेगा, आपके सॉफ्टवेयर में, वो यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। उस यूआरएल में आपका एफटीपी एक प्रोटोकॉल होगा, जिस प्रोटोकॉल का आप यूज़ करेंगे, एक आईपी एड्रेस सेक्शन होगा, और एक पोर्ट नंबर होगा। इस पोर्ट नंबर का यूज़ करके ही जैसे आप हिट एंटर करेंगे, वैसे ही आपका मोबाइल डिवाइस का जो इंटरनल मेमोरी है, वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। अब आप यहाँ से आप किसी इसको यहाँ पे सपोज़ आपको इस फ़ोल्डर को कॉपी करना है। इस फ़ोल्डर को कॉपी करने के बाद इसे कॉपी किया और आपने कॉपी करने के बाद आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको अपने सिस्टम में मोबाइल डिवाइस में पेस्ट करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो ट्रांसफर रेट है, फाइल ट्रांसफर रेट वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफर करने वाला होस्ट और रिसीव करने वाला होस्ट जो कि आपका मोबाइल फ़ोन है, वो आपके कॉमन नेटवर्क यानी वाई-फाई से कितना डिस्टेंस है। सपोज़ आपका लैपटॉप या कोई डिवाइस जो फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रही है, वो आपके 100 मीटर के अप्रॉक्स है और आपका जो मोबाइल डिवाइस है, वो भी आपका 100 मीटर के अप्रॉक्स अपार्ट है, तो उस केस में सबसे स्लोवेस्ट होगा। कॉमन डिवाइस है, उसके जितने भी नियर होंगे, उसकी ट्रांसफ़र रेट उतना ही हाई होगा। यहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक है, जो ट्रांसफ़र रेट डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल डिवाइस और आपका सिस्टम कितना क्लोज़ है। बेसिकली ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कभी आपको रैपिड फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, रैपिड आपको फ़ाइल एक्सेस करना है अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में, आप जस्ट डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को ऑन करिए, हिट करिए यूआरएल और आप उस फाइल को कॉपी और पेस्ट करके फिर ईज़िली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई बिना किसी हेडेक के। तो दोस्त आप मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी आप इसको कमेंट करें,
लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नाउ इंटरनेट।